अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हमारा आर्टिकल है एनर्जी। हम इसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स कौन कौन सी है और इस टाइप में से एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी। हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमें पता है कि ये होती है जी ताकत। कौन सी ताकत? ताकत होती है सपोज हम जिम जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं खाया दिन में, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, मतलब समझ लीजिए कि हमने रोजा रखा हुआ है, तो क्या हम जिम में जाकर हैवी वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये कंडीशन होती है कि रमजान में ये हालत होती है कि आप अगर मूव कर रहे हैं, असर का टाइम है, तो आप में इतनी ताकत नहीं होती कि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक पैदल चल सके। क्यों? क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है, आपने कोई डाइट नहीं लिया, आपने कुछ खाया नहीं, आप में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। जब आप में एनर्जी नहीं है तो आप काम भी उस लेवल का नहीं कर सकते जो कि करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए आप में ताकत होनी चाहिए। ताकत होगी तो आप काम कर सकते हैं। अगर ताकत ही नहीं है, आपने कुछ खाया ही नहीं है, तो आप काम भी नहीं कर सकते। क्लियर? चले, वही बात है कि ताकत होगी तो हम काम करेंगे। तो वर्क, एक हमने जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा वो वर्क पढ़ा। वर्क कब होता है? जब एनर्जी होती है। तो एनर्जी इनफैक्ट होती है, एनर्जी होती है इफ अ बॉडी हैज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अगर किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत होती है, दिस पोजेस एनर्जी, ठीक है, तो वो बॉडी में एनर्जी होगी, वो बॉडी एनर्जी रखती है अगर उसमें काम करने की सलाहियत है और उसमें काम करने की एबिलिटी है। मतलब अगर कोई बॉडी काम कर रही है ना, उसमें काम कर रहा है, वर्क हो रहा है, बॉडी वर्क कर रही है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में एनर्जी है। दो बंदे हैं, सपोज करते हैं एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा है, ये जिम लगा रहा है, बहुत हैवी डंबल लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें ताकत ज्यादा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है। और एक बेचारा सूखा सा बंदा है, पतला सा बारीक सा है, वो बहुत छोटा सा डंबल उठा रहा है, ऐसे से कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें एनर्जी कम है। ठीक है, एक बंदा है ही बीमार, हॉस्पिटल में बेचारा पड़ा हुआ है, क्या वो वर्कआउट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है इतनी। ठीक है, तो एनर्जी कब होती है? एनर्जी तब होती है अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी में कैपेबिलिटी हो कि वो वर्क कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं उस बॉडी में एनर्जी है। क्लियर? अगर हम बात करें एनर्जी की टाइप्स की, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो याद रखना है आपने, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती है, मैनी टाइप्स होती है, मैनी टाइप्स। ठीक है, लेकिन अगर हम उन मैनी टाइप्स में से एक टाइप है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इन मैनी टाइप्स में से एक टाइप है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या फिर इसको हम बोलते हैं बेसिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या फिर बेसिक एनर्जी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो आप कहेंगे मैनी, बहुत ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि लफ्ज बेसिक आ गया, तो इसका मतलब है वो दो तरह की होती है। तो बेसिक का मतलब क्या आपको माइंड में चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। और वो कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है मजीद। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया? ये होती है मैकेनिकल एनर्जी या फिर बेसिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में K डॉट ई लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में P डॉट ई लिखते हैं। क्लियर? चले जी, अगेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। इफ आई आस्क हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी, देन रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक एनर्जी, बेसिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, एक ही बात है। और वो कौन कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम बात करेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, चलिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो याद रखना है आपने, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो इसका मतलब मूव करने का मतलब है स्ट्रेट लाइन में रोड के ऊपर अगर मूव करे तो हम कहेंगे उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात करें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जहां पर भी आती है इसका मतलब आपके माइंड में फौरन बात आनी चाहिए मोशन। मोशन अगर बात आ रही है तो मोशन मतलब वेलोसिटी, ठीक है, मोशन मतलब वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि मोशन की वजह मोशन वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी है बॉडी में, बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? तो इसको हम डिफाइन करेंगे द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? अब अगर बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्म की, मैथमेटिकली फॉर्म अगर इसकी बात करें तो देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, मैं इसको चले एक गाड़ी हमारे पास है, मैं ये बना लेता हूँ 1965 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है। ये पॉइंट ए से चलती है और जाती है जी पॉइंट बी तक, ठीक हो गया। पॉइंट बी तक ये गाड़ी मूव करती है, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है। ऑफ कोर्स इस पर फोर्स लग रही है तभी ये डिस्टेंस कवर करेगी, फोर्स भी लग रही है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, इसका मतलब इसमें वर्क होगा, ठीक है। फोर्स भी लग रही है और बात दोनों हो रही है, फोर्स भी लग रही है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो इसमें ये वर्क होगा। फोर्स लग रही है तो बॉडी मूव कर रही है ना, थोड़ी सी लॉजिकली सोचिए, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब मोशन है, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, राइट। बॉडी मूव कर रही है, अगेन बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मूव कर रही है मतलब वर्क डन हो रहा है। अब बातें दोनों को रिलेट करते हैं, गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी है और वर्क डन भी हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्क डन भी हो रहा है, इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी, ठीक है, और वो इक्वल किसके है, वर्क डन के, वर्क डन बाय बॉडी, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी तो वर्क डन होगा, क्लियर। यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी में उतना ही वो वर्क डन करेगी, बात समझा जी। चलें जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम इसको यू लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही लिखेंगे क्योंकि हमने एक्चुअली में प्रूव करना है। तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W = F.D, ठीक हो गया। तो मैंने फिर बात ये भी की थी उस पहले लेक्चर में कि हम चाहे D लिखें, चाहे S लिखें, चाहे R लिखें, चाहे H लिखें, चाहे L लिखें, बात एक ही है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा है जी F.S, S वही डिस्टेंस होता है, D है, R है, H है, L है, कुछ भी है, सिर्फ फॉर्म उसकी चेंज हो रही है, बाकी एज डी सेम है, क्लियर। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बात वापस आ जाए इस गाड़ी पर। गाड़ी जो है वो मूव करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पॉइंट बी पर जाकर रुक जाएगी। इसका मतलब है यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब मुझे ये बताएं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। हम सपोज कर लेते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो v है, पॉइंट बी पर जाकर गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, गाड़ी रुक चुकी है, तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। बात अंडरस्टैंड करें, गाड़ी रुक चुकी है, गाड़ी स्टॉप है, स्टॉप है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो हम कहते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी v, ये v कोई भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 20, 50, 120 की स्पीड कुछ हो सकती है। और फाइनल वेलोसिटी हमने क्या किया जी, गाड़ी स्टॉप हुई है तो वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर लगाते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है F = ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, गाड़ी पर धक्का लग रहा है, गाड़ी पर फोर्स लग रही है, गाड़ी को पुश मिल रहा है, यानी कि फोर्स लग रही है और गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और m मास ऑफ द कार। अच्छा, अब बात एक और अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं रिव्यू लूंगा। गाड़ी स्टॉप हो रही है, इसका मतलब है गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कम होगी ना, तो गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इसको चेंज करते हैं,
ये इसको रीअरेंज करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बनेगा a इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा f ओवर m, और साथ में नेगेटिव माइनस का साइन अपियर करेंगे। हम माइनस का साइन इसलिए अपियर कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब गाड़ी स्टॉप होती है, ये हम चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेगेटिव आ गया। चलेंगे अब हम बात करते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑलरेडी अपने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। वो होती है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करनी है हमने। 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ए की हमने वैल्यू निकाली थी यहां पर, जे एक्सेलरेशन माइनस एफ ओवर एम, माइनस एफ ओवर एम, और मल्टीप्लाई बाय एस, एस एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू, वी आई हमने लिखा था वी है हमारा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर। चलें, ये आ जाएगा, माइनस को बाहर निकालें, माइनस 2f ओवर m इंटू एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा, इसको मैं रीअरेंज करता हूं, m इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f डॉट s इज इक्वल टू m वी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई रहा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, f डॉट s इज इक्वल टू m वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, f डॉट s इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। अच्छा, अब f डॉट s क्या है? f डॉट s हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने, f डॉट s। f डॉट s इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का ड्राइव करने का। याद रखना ये क्वेश्चन ये लॉन्ग में भी आ जाता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। क्लियर? और इसके बाद जो दूसरी फॉर्म है उसकी वो है पोटेंशियल एनर्जी, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।